नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोएसवसाहुणं। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सगुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। जैन धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पिछले दो श्लोक में हमने देखा कि आचार्य संबंधभद्र स्वामी भोगोपभोग अनर्थ दंड व्रत के विशेषण को प्रकट कर रहे हैं। उसमें भोगने और न भोगने योग्य वस्तुओं की चर्चा चल रही है। उसमें भक्ष अभक्ष की चर्चा चल रही है। इसमें भोगने योग्य भी है पर उसे भोग नहीं सकते ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं, उसका विवेचन विस्तृत स्वरूप से आचार्य संबंधभद्र स्वामी प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसमें आचार्य भगवान ने कहा कि त्रस्काई की हिंसा और प्रमाद की चर्या रोकने के लिए हमें मधु का त्याग और मांस का त्याग करना चाहिए। इससे त्रस्काई की हिंसा होती नहीं है। और इसके साथ आचार्य भगवान ने कहा कि शराब को भी छोड़ देना चाहिए, शराब का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि शराब से प्रमाद बढ़ता है और प्रमादचर्या बढ़ने से आदमी भटक जाता है, अनब शनब कार्य करते रहता है। उसके साथ वह शराब बनाते समय अनंत जीव की हिंसा होती है और अनंत जीव उत्पत्ति होती है, उसकी हिंसा हो जाती है। इसीलिए शराब को भी छोड़ देना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य भगवान ने कहा कि बहुस्थावर हिंसा को रोकने के लिए भक्ष अभक्ष की चर्चा, खाने योग्य और त्यागने योग्य की चर्चा फिर कर रहे हैं, जो बहुस्थावर हिंसा को रोकने के लिए। अब बहुस्थावर हिंसा को रोकने के लिए क्या क्या खाना नहीं है, तो आचार्य भगवान बता रहे हैं कि फल तो थोड़ा हो पर हिंसा बहुत हो, ऐसे मूली जैसे खाने में उसका उपयोग थोड़ा है पर उसमें हिंसा ज़्यादा हो जाती है, ऐसे मूली यानी सब जमीकंद को त्याग देना चाहिए। उसके साथ हरे पदार्थ यानी जो कच्चे पदार्थ आदि होते हैं, कच्चे केले, कच्चे सब्जियां जैसे भिंडी, गवारी आदि जो सब्जियां होती है, कच्ची पाले भाजियां आदि जो होती है, वह कच्चे खाना नहीं है। हरे पदार्थ कोई भी खाना नहीं है, उसे सचित पदार्थ कहते हैं, उसका त्याग करना चाहिए। तो उसके बाद झाड़ी की बूटी के वेल यानी जड़ी बूटी के वेल आदि हो, मक्खन, नीम के फूल हो, केतकी के फूल आदि खाना नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुस्थावर हिंसा हो जाती है। बहुस्थावर हिंसा को रोकने के लिए मूली, हरे पदार्थ, झाड़ी बूटी के वेल, मक्खन, नीम के फूल, केतकी के फूल आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब इसके आगे आचार्य भगवान अनिष्ट और अनुपसेव्य की चर्चा कर रहे हैं। अनिष्ट यानी हितकारी और अहितकारी की चर्चा कर रहे हैं। हितकारी सेवन और अहितकारी सेवन की चर्चा आगे आचार्य भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। यदनिष्टं तदव्रतेय
यदनिष्टं तद्व्रतयेद्याच्युता यदनिष्टं तद्व्रतयेद्याचानुपसेव्यमेतदपि च ह्यात् अभिसन्धिलकृता विरति विषयाद्योग्यात् व्रतं भवति। यदनिष्टम अहितकर अनुपसेव्यमेतदपि यानी सेवन के अयोग्य, झयात यानी छोड़ने, अभिसंधिलकृता अभिप्राय पूर्वक की हुई। इसका अर्थ देखेंगे, जो अरिहंत जो अहितकारक है, जो अहितकार है उसको छोड़ देना चाहिए। जो अहितकारी है उसको छोड़ देना चाहिए। जो सेवन के योग्य नहीं है उनको भी छोड़ना चाहिए। जो सेवन के योग्य नहीं है उनको भी छोड़ना चाहिए। अभिप्राय पूर्वक की हुई छोड़ने की प्रवृत्ति सेवन योग्य विषयों से जिनका सेवन कर सकता है पर सेवन नहीं करता वह व्रत होता है। यह खाने योग्य है, यह पीने योग्य है, यह इस्तेमाल करने योग्य है, फिर भी मैं इसको नहीं लूँगा, इसका नाम व्रत है। सच देखेंगे तो यहाँ पे व्रत किसे कहते हैं इसकी ही परिभाषा आचार्य भगवान ने कहा है। तो व्रत किसे कहते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो अहितकारक है उनको छोड़ देना चाहिए। जो सेवन के लिए योग्य नहीं है उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। अभिप्राय पूर्वक की हुई छोड़ने की प्रवृत्ति सेवन योग्य विषयों से जिनका सेवन कर सकता है पर सेवन नहीं करता वह व्रत होता है। यह खाने योग्य है, यह पीने योग्य है, यह इस्तेमाल करने योग्य है, फिर भी मैं इनको नहीं लूँगा, इसका नाम व्रत है। व्रत की परिभाषा यहाँ पे अच्छे तरह से आचार्य भगवान ने बताई। अनिष्ट किसे कहते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं अनिष्ट माने अन प्लस इष्ट इक्वल जो इष्ट ना हो, अर्थात जो अपने लिए हितकारी ना हो। जैसे किसी को बुखार आ रहा है उसे बादाम का हलवा अनिष्ट है। किसी की प्रकृति गर्म है उसे गर्म चीज़ नहीं खानी। किसी की प्रकृति ठंडी है उसे ठंडी चीज़ नहीं खानी। जो शास्त्र के अनुसार ना हो ऐसे सब वस्तु कार्य अनिष्ट ही है। तो फिर अनुपसेव्य किसे कहते हैं? अनुपसेव्य अनु प्लस उप प्लस सेव्य इक्वल जो सेवन के योग्य ना हो, अर्थात जिसका सेवन करने से चीज़ गलत हो या समाज के लोग बुरा माने, हितकारी हो फिर भी समाज के लोग बुरा मानते हैं तो वह अनुपसेव्य है। शंख की भस्म है, यह शंख तो हड्डी ही है, उसका भस्म कैसे ले ले? हाथी दांत का चूरा है, कैसे लेंगे? क्योंकि वह तो एक हड्डी का ही प्रकार है। स्वमूत्र या गोमूत्र यह अनुपसेव्य है। यहाँ पे ध्यान रखना कि स्वमूत्र गोमूत्र भी अनुपसेव्य है। कहने में ही बुरा लगता है। मूत्र पीना कहने में किसी को भी बुरा लगता है तो वो अनुप्य ही है, अनुपसेव्य ही है, कहने में ही बुरा लगता है। जैसे मैं गोमूत्र पिया, सुनो कैसे लगता है ये सुनने के लिए। इसने गोमूत्र पिया, यह भी सुनने के लिए बहुत बुरा लगता है।
तो वह खाने में कैसे लगता होगा। मूत्र कौन सा भी हो वह सेवन करने योग्य नहीं है। वह मूत्र खुद का हो या वह मूत्र गोमूत्र हो वह सेवन करने योग्य नहीं है, उसे अनुपसेव्य कहते हैं। ऊँटनी का दूध अभक्ष्य है। नॉनवेज होटल का कोई भी शाकाहारी खाना ठीक नहीं होता। व्रती तो शुद्ध भोजन आहार पानी ही लेगा, लेकिन हमें और आपको भी शुद्ध भोजन पानी ही लेना है। इसीलिए नॉनवेज होटल में वगैरह खाना नहीं खाना है, रात्रि भोजन नहीं करना है। क्षुद्रों के हाथ का खाना भी अनुपसेव्य है। होटल में कौन कौन से जात का होता है यह हमें पता नहीं होता। क्षुद्रों के हाथ का छुआ हुआ भोजन या उनके घर का भोजन कैसे ले ले, ये भी अनुपसेव्य है। ऐसे कार्य ना करना चाहिए। क्या भांग तंबाकू आदि ले सकते हैं? ये तो शराब में आते नहीं। ये सब चीज़ें नशा उत्पन्न करने वाली है। जो आती है, प्रमादकारक चीज़ें आती हैं, उसमें यह भांग तंबाकू आदि आते हैं। तंबाकू खाने वाला तंबाकू के बिना रह नहीं सकता। भांग, कोकीन, चरस, गांजा आदि मादक पदार्थ नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। ये लेते ही होश खराब हो जाता है, प्रमाद उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए ये सेव्य नहीं है, इसे भी छोड़ देना चाहिए। तो फिर धनिया पत्ती आदि लेने से कोई दोष तो नहीं है। 32 श्रावक में से 17 श्रावक में लिखा गया 32 श्रावकाचार में से 17 श्रावकाचारों में लिखा गया है कि श्रावक को धनिया पत्ती आदि नहीं खानी चाहिए। सबसे उत्तम श्रावक जो जीवन में हरियाली खाए ही नहीं, जो वनस्पति जीव आदि है, इनका इतना ना कर सके तो जीवन पर्यंत पत्तियों का त्याग करे ही करे। इतना भी ना हो सके तो किमान चातुर्मास में तो हरी पत्ती का त्याग करे। हरी पत्ती क्यों न खाए, इसका कारण है कि पत्तियों के आगे पीछे जीव चिपके होते हैं। इसीलिए 32 श्रावकाचार हमें पढ़ने को मिलते हैं। उसमें 17 श्रावकाचारों में हरी पत्तियाँ आदि खाने का त्याग कहाँ है। हरी पत्ती आदि ना ही खाने का बराबर है, उसे ना ही खाए ऐसा कहा गया है। अब हमने देखा कि व्रत क्या होता है और व्रत की परिभाषा, व्रत किसे कहते हैं। जो छोड़ना योग्य है उसे छोड़ देना, उसे व्रत कहते हैं। अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यम क्या होता है, नियम क्या होता है। इस पर विस्तृत रूप से आचार्य भगवान हमारे सामने बता रहे हैं। नियमो यमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोगसंहारात्। नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। विहितो यानी कहे हैं, द्वेधा यानी दो प्रकार, परि यानी थोड़ा, ध्रियतो यानी धारण किया जाता है। आचार्य भगवान यहाँ पे हमें यम और नियम क्या होता है इसकी परिभाषा इस श्लोक में बताया। उन्होंने कहा कि यम दो प्रकार भोग और उपभोग के अनुसार कहे हैं। यम दो प्रकार भोग और उपभोग के अनुसार कहे हैं। कोई व्रत निश्चित समय के लिए लिया जाता है, वह व्रत है। जो
जो व्रत निश्चित समय के लिए लिया जाता है वह व्रत नियम कहलाता है। थोड़े समय के लिए हुआ व्रत नियम है। थोड़े समय के लिए लिया हुआ व्रत वह नियम है। जीवन पर्यंत के लिए लिया हुआ व्रत यम कहलाता है। जो जीवन पर्यंत के लिए व्रत धारण किया जाता है उसका नाम यम है। जैसे मैं आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, यह यम है। जैसे हम जीवन पर्यंत 3 मकार यानी मद मधुमास का त्याग करते हैं, यह यम कहलाता है। और हमने नियम लिया कि 3 महीने तक अमृत नहीं खाऊंगा, यह नियम कहलाता है। मैं जीवन पर्यंत 40 हरियाली खाऊंगा, यह यम है। और 40 में से आज मैं 5 हरियाली खाऊंगा, यह नियम है। ऐसे यम और नियम में जो फर्क है उसको आचार्य भगवान ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। पिछले श्लोक में व्रत की परिभाषा बताई और इस श्लोक में यम और नियम क्या होता है इसकी परिभाषा आचार्य भगवान हमारे और आपके सामने रखा है। ओम नमः ओम नमः ओम नमः।